नमस्कार। सोचिए जरा, अगर आपकी किचन का गैस सिलेंडर अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा। आज हम बात करने वाले हैं भारत में चल रहे एक बहुत बड़े एलपीजी संकट की। एक ऐसा संकट जिसने घरों से लेकर होटलों तक सबकी जिंदगी में उथल-पुथल मचा दी है। देखिए, ये संकट सिर्फ कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, ये अब जान का सवाल बन चुका है। जरा सोचिए, पंजाब के बरनाला में 66 साल के भूषण कुमार मित्तल, तारीख थी 13 मार्च। वो बस एक गैस सिलेंडर के लिए घंटों कड़ी धूप में लाइन में खड़े थे और घंटों के इंतजार के बाद उसी लाइन में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। यही है संकट की वो कीमत जो इंसानी जान से चुकानी पड़ रही है। तो एक तरफ भूषण कुमार जैसे लोगों की दिल तोड़ने वाली कहानियां हैं और दूसरी तरफ सरकार का दावा है सब ठीक है, कोई कमी नहीं है। तो आखिर सच्चाई क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर देश भर में चल क्या रहा है, मतलब ग्राउंड पर सिचुएशन है क्या। यहाँ पर ना एक बहुत ही अजीब सी चीज देखने को मिल रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक लंबी लंबी कतारों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, हताश हैं, और वहीं दूसरी तरफ ट्विटर पर हजारों बिल्कुल एक जैसे कॉपी पेस्ट किए हुए ट्वीट दिख रहे हैं जिनमें लिखा है मेरा सिलेंडर तो कुछ ही घंटों में डिलीवर हो गया। तो सवाल ये है कि ये दो अलग अलग तस्वीरें हमें क्या बता रही हैं। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक दो शहरों की बात है। मध्य प्रदेश में तो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ही बैठ गए। बेंगलुरु और मुंबई में सोचिए लगभग 30% रेस्टोरेंट बंद हो गए। दिल्ली में जो सिलेंडर 900 रुपए का है वो ब्लैक मार्केट में 3000 तक का बिक रहा है। हालत इतने खराब हो चुके हैं कि महाराष्ट्र में गैस के ट्रकों को पुलिस प्रोटेक्शन में भेजना पड़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं इस संकट के सबसे हैरान करने वाले पहलू की, यानी सरकार जो कह रही है और सरकार जो कर रही है उसके बीच का जमीन आसमान का फर्क। तो हुआ ये कि 12 मार्च को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में बिल्कुल साफ-साफ एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह से सेफ है, कोई कमी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अफरा तफरी मची है वो असल में लोगों के घबराने और जमाखोरी करने की वजह से हो रही है। ठीक है, मान लिया, लेकिन अगर सच में सब कुछ ठीक है तो फिर ये सवाल उठता है कि सरकार ने ऐसे कदम क्यों उठाए जो साफ साफ किसी बड़ी कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जरा सरकार के कदम देखिए। एक तो घरेलू सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए, फिर रिफाइनरियों को बोला कि जितना हो सके प्रोडक्शन बढ़ाओ। होटलों को तो उनकी जरूरत का सिर्फ 20% ही गैस दी जा रही है और घरों में एक सिलेंडर के बाद दूसरा बुक करने का गैप भी बढ़ा दिया गया। अब ये सारे कदम कोई कमी नहीं है वाले दावे से तो बिल्कुल मेल नहीं खाते, है ना? तो सवाल ये है कि हम आखिर इस हालत में पहुंचे कैसे? क्या इस संकट से बचा जा सकता था? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। सबसे पहली बात, भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी बाहर से मंगाता है, यानी इंपोर्ट करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी रसोई गैस पूरी तरह से दुनिया में क्या चल रहा है उस पर निर्भर है। कहीं भी कोई गड़बड़ हुई तो सीधा असर हम पर पड़ता है। और बात यही खत्म नहीं होती। ये जो 60% हम बाहर से मंगाते ना, उसका भी 90% सिर्फ एक ही समुद्री रास्ते से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो हुआ ये कि जैसे ही ईरान ने इस रास्ते को बंद किया, भारत की आधी से ज्यादा गैस सप्लाई एक झटके में ठप हो गई। और अब जो बात सामने आ रही है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। भारत के पास इमरजेंसी के लिए एलपीजी का कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ही नहीं। हमारे पास जो थोड़ा बहुत स्टॉक है उससे देश का काम सिर्फ 2 दिन चल सकता है। मतलब सप्लाई रुकी तो हमारे पास कोई बैकअप प्लान, कोई सेफ्टी बफर है ही नहीं। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि ये सब कुछ अचानक से हो गया। जो एक्सपर्ट्स हैं वो जनवरी से ही चेतावनी दे रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जब असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तभी सरकार को एक्शन लेने में पूरा 1 हफ्ता लग गया। मतलब तैयारी करने का जो कीमती वक्त था वो हाथ से निकल गया। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जो शायद सबके मन में है, ये गैस की किल्लत आखिर खत्म कब होगी? चलिए 4 पॉसिबल सिचुएशंस को देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो अगर सीधे सीधे बोलें तो कोई भी रास्ता आसान नहीं लग रहा है। युद्ध विराम होगा या नहीं कह नहीं सकते। जो नई सप्लाई आ रही है वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जल्दी खुलने की कोई आसार नहीं है और ईरान के साथ जो डील की बात है वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो कड़वा सच ये है कि इस संकट से पूरी तरह बाहर निकलने में कम से कम 4 से 8 हफ्ते और लग सकते हैं। तो आखिर में सवाल ये आता है कि जब तक ये सब ठीक नहीं होता तब तक क्या किया जा सकता है।
और इस पूरे संकट की असली मानवीय कीमत क्या है जो शायद हमें इन लंबी लाइनों में भी नहीं दिख रही। देखिए, कुछ चीजें हैं जो हम सब अपनी तरफ से कर सकते हैं। अगर घर पर बिजली ठीक ठाक आती है तो इंडक्शन कुकर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर इलाके में पीएनजी यानी पाइप्ड गैस की लाइन है तो फौरन कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दें। कहीं पर कोई ब्लैक में सिलेंडर बेच रहा है तो उसकी शिकायत हेल्पलाइन पर जरूर करें। और सबसे जरूरी बात, घबराकर गैस जमा मत कीजिए, इससे सबकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। लेकिन इस पूरे संकट की जो सबसे दुखद तस्वीर है ना, वो ग्रामीण भारत से आ रही है। सोचिए, वो महिलाएं जो सालों की मेहनत और सरकारी योजनाओं के बाद चूल्हे के धुएं से आजाद हुई थीं, वो आज फिर से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर है। और यही इस संकट की असली कीमत है। एक ऐसी कीमत जो इसलिए नहीं चुकानी पड़ रही कि दुनिया में गैस खत्म हो गई, बल्कि शायद इसलिए कि देश को तैयार रखने की जिम्मेदारी जिनकी थी वो सही वक्त पर जाग नहीं पाए।